मोहन यादव ने 13 दिसंबर को शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन एक्शन में आ गए। एमपी में उनके एक्शन का असर दिखने लगा है और जगह जगह से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। ग्वालियर में प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतरवाए। ग्वालियर में मंदिर और मस्जिद से स्पीकर उतारे गए। जुमे की नमाज से ठीक पहले स्पीकर उतारने की कार्रवाई हुई। इसके अलावा इंदौर, शाहजहांपुर और भोपाल में भी यह कार्रवाई हुई है। मोहन यादव ने लाउडस्पीकर उतारने का फरमान सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तुरंत बाद लागू करने के आदेश दिए गए थे। धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा था। इन जगहों पर अब तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे। अगला एक्शन देखिए, खुले में मांस मछली पर पाबंदी। मोहन सरकार ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है। गुरुवार को इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई थी। शुक्रवार को दुकानों पर कार्रवाई शुरू हुई। ग्वालियर में कई दुकानों के खिलाफ एक्शन हुआ है। इंदौर में कल से अब तक 50 दुकानें बंद कराई गई। भोपाल, उज्जैन, मुरैना में प्रशासन एक्शन में है। एमपी में अब खुले में मांस मछली नहीं बिकेगी। यह फैसला मोहन सरकार ने पहली बैठक में लिया था। अगर आदेश नहीं माना गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाद्य विभाग के नियमों का पालन करना होगा। बुलडोजर भी चल रहा है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा। अपराधियों पर नकेल कसने का फरमान सुनाया है। खूंखार आतंकियों की जमानत रद्द की जाएगी। मोहन यादव का बुलडोजर भी एक्शन में है। भोपाल के जनता कॉलोनी में बुलडोजर चलवाया है। आरोपी फारूक राइन के घर पर बुलडोजर चला है और राइन पर बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने का आरोप है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मोहन यादव जो पहले दिन से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि अपनी दुकान के बाहर ब्लैक कलर का ग्लास लगवा लीजिए। मीट कटिंग करते समय आप ग्लास के नीचे याद नहीं आपको एवं अपनी दुकान अभी सीएम हाउस में सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि अपनी दुकान के बाहर ब्लैक कलर का ग्लास लगवा लीजिए। मीट कटिंग करते समय आप ग्लास के नीचे याद नहीं आपको एवं अपनी दुकान अभी सीएम हाउस में सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि अपनी दुकान के बाहर ब्लैक कलर का ग्लास लगवा लीजिए। मीट कटिंग करते समय आप ग्लास के नीचे याद नहीं आपको एवं अपनी दुकान अभी सीएम हाउस में सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि अपनी दुकान के बाहर ब्लैक कलर का ग्लास लगवा लीजिए। मीट कटिंग करते समय आप ग्लास के नीचे याद नहीं आपको एवं अपनी दुकान अभी सीएम हाउस में आपने पुलिस को सुन लिया कि कैसे मीट की दुकानों को अलर्ट कर रही है। दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है। ये देख रहे हैं, ये बुलडोजर चला है। अपराधी का घर तोड़ दिया गया है। भोपाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये उज्जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये उज्जैन की तस्वीर है जहां से लाउडस्पीकर उतारे गए। पहले ही कह दिया गया था जहां जरूरत से ज्यादा लाउडस्पीकर लगे हैं वो उतार लिए जाएं और वो शुरुआत हो गई है। सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। देखिए मोहन यादव का एक्शन जो है उसके चर्चे पूरे देश में होने लगे। 2 दिन हुए हैं कुर्सी संभाले। एक्शन देखिए जरा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोहन यादव को देख लिया जिन्होंने शपथ ली थी 2 दिन पहले और एक्शन में। अगली शपथ की तरफ बढ़े उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी। प्रधानमंत्री हर बड़े मौके पर, खासतौर पर जन्मदिन के मौके पर गुजरात जाते थे तो अपनी मां के पांव जरूर धुलाते थे, सेवा करते थे। आज ऐसे ही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम, अगली तस्वीर दिखाई जरा। मुख्यमंत्री भजन लाल की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। आज इनका जन्मदिन भी है और आज इन्होंने शपथ भी ली। इनके लिए 2 बड़े मौके थे, इसलिए दोनों बड़े मौकों पर इन्होंने आज अपनी माताजी के पांव धुलाए। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इसे। और आप तस्वीर देख रहे हैं, देख रहे हैं भजन लाल शर्मा और उनकी पत्नी अपने माताजी और पिताजी के पांव धोए उन्होंने, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था। शपथ लेने से पहले की तस्वीर ये मैंने आपको दिखाई है। मां बाप के पांव धोने के बाद उसके बाद शपथ के लिए निकले। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मंच पर। भजन लाल शर्मा साहब की शपथ थी जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद थे मंच पर। डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री दिया कुमारी शर्मा जी, मनोनीत उप मुख्यमंत्री गण सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद्र। और ये अगली तस्वीर जब शपथ हो रही थी
तो शपथ में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। शपथ थी भजनलाल शर्मा की और नारे मोदी मोदी के। सुनिए। शपथ के बाद आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल शर्मा साहब से हाथ मिलाया, नमस्कार किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने उनका अभिनंदन स्वीकार किया। यह तस्वीर है, यह भजनलाल शर्मा साहब शपथ के बाद की तस्वीर है। लेकिन वसुंधरा राजे क्या कर रही थी वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी वो सीएम बनेंगी, लेकिन वो भी यहां थी। उनकी दिलचस्प तस्वीर देखिए। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत, तीन लोग एक साथ मौजूद थे। यह तस्वीर बहुत दिलचस्प है। अशोक गहलोत को यह उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वसुंधरा राजे को यह उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। दोनों मुख्यमंत्री नहीं बने। वैसे रेस में शेखावत साहब भी थे। मुख्यमंत्री चौथा यानी भजनलाल शर्मा बन गए। तो अब तीनों आपस में बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट्स इस बातचीत के बहुत से मायने निकाल सकते हैं कि तीनों क्या बात कर रहे होंगे। बहुत सी अटकलें और कयास लगाई जा सकती है, लेकिन राजनीति में यह तस्वीर अच्छी है, सुखद है कि बेशक चुनाव के दौरान मन से एक दूसरे पर हमले किए जाएं, लेकिन जब साथ मिले और बैठे तो इसी तरह सारे गिले शिकवे और हमले भूलकर मुस्कुराते नजर आए।